नमस्ते इंडिया। प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। रामलला से राजा राम तक पहले जन्म स्थान पर बने भव्य नव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए। उनका नूतन विग्रह विराजमान हुआ। पांच सौ वर्षों से अधिक की लंबी प्रतीक्षा यात्रा संपूर्ण हुई और आज उसी मंदिर के प्रथम तल पर राजा राम विराजमान होने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आज आरंभ किया कि रामलला से राजा राम तक। आज जन्म स्थान के राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार विराजित होने जा रहा है। यानी राजा राम अपने दरबार के साथ, संपूर्ण दरबार की आभा के साथ। और इसके साथ साथ आज अयोध्या धाम में मंदिर परिसर में 7 देवालयों की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, स्थापना हो रही है। हनुमान जी महाराज हैं, गणेश जी हैं, महादेव हैं, शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर, इस तरह 7 मंदिरों की स्थापना हो रही है। इसलिए ये आज का दिन अयोध्या के लिए नहीं, संपूर्ण सनातन चेतना के लिए बड़ा दिन है। अयोध्या एक बार फिर आज एक नए रूप स्वरूप में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान हैं। और आज का दिन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि आज के ही दिन योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस भी पड़ता है। उनका जन्म भी 5 जून को ही हुआ था, 1972 में। तो अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त और योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस एक ही तिथि को पड़ रहा है, एक ही दिन पड़ रहा है आज। और आज ही के दिन भगवती गंगा इस धरती पर प्रकट हुई थी, अवतरित हुई थी। इसलिए इसको गंगा दशहरा भी कहते हैं आज की तिथि को। इससे सोचिए कितना पवित्र दिन है कि जिस दिन भगवती गंगा इस भूलोक के तमाम पाप और संताप हरने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुई। तो आज का बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, शुभ मुहूर्त वाला दिन है। और आज के दिन ही अयोध्या का मंदिर एक तरह से हम कहें तो अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ता दिख रहा है। मंदिर का शिखर स्वर्ण से आच्छादित हो चुका है। मंदिर का धर्म ध्वज आकाश तक फहरा रहा है। भव्यता भी है, दिव्यता भी है, नव्यता भी है। सोचिए, समरकंद से जो कुछ लुटेरे आए थे, आतताई आए थे, या अन्य स्थानों से जो कुछ लुटेरे और आतताई आए, जिन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या में हमारे धर्म स्थानों को, मान बिंदुओं को का ध्वंस किया, तो उन्होंने ध्वंस करते समय सोचा होगा, लूटपाट करते समय सोचा होगा कि हमने अब इनको इतिहास से मिटा दिया, इन स्थानों को, यहाँ की शक्ति को हमेशा के लिए रौंद दिया, श्रीहीन कर दिया, आभाहीन कर दिया। लेकिन उनका यह
स्वप्न धूल धूसरित हो गया, धूल धूसरित। 500 वर्षों के भीतर अयोध्या में फिर दिव्यता आ गई, फिर अयोध्या में श्री का वास दिखने लगा, फिर रामलला के मंदिर की ध्वज पताका आकाश तक फहराने लगी। सोचिए, काशी में ज्ञानवापी के मुक्ति के रास्ते खुल रहे हैं। व्यास जी का तहखाना खुलना और उसमें पूजा अर्चना जारी होना उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। वहां की दिव्यता बढ़ रही है। और मथुरा में भी, ब्रज में भी बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है। पिछले वर्ष मथुरा वृंदावन में 9 करोड़ लोग दर्शन करने आए, योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान के और बांके बिहारी के चरणों के। 9 करोड़, 9। ये संख्या दुनिया की किसी भी धार्मिक यात्रा को बौना साबित करने के लिए बहुत पर्याप्त है। सोचिए, दुनिया की किसी धार्मिक यात्रा में इसका दशमांश भी जुटना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, इनके सबके पुनर्जागरण का काल है ये। अयोध्या में जो वादा, जो वचन जनता को दिया गया था न्यास की ओर से, ट्रस्ट की ओर से, उसका एक बड़ा हिस्सा आज पूरा हो रहा है। नीचे राजा रामलला विराजित हैं और उस प्रथम तल पर राजा राम विराजित हैं। ये एक संपूर्णता का चक्र है। और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से, या यूं कहिए कि उनकी जो पीठ है गोरखनाथ पीठ, उसका और अयोध्या का रिश्ता नाभिनाल जैसा है। महंत दिग्विजयनाथ जी के समय से अयोध्या के आंदोलन से गोरक्ष पीठ जुड़ी रही है सतत और सक्रियता के साथ। फिर महंत अवैधनाथ जी, उन्होंने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, राम जन्मभूमि के आंदोलन का। और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी समस्त ऊर्जा, क्षमता अयोध्या जी के विकास में झोंक दी। लगभग हर महीने योगी आदित्यनाथ रामलला के चरणों में प्रणाम करने अयोध्या आते हैं। ऐसे ही लगभग हर महीने वो बाबा विश्वनाथ के विग्रह को भी प्रणाम करने को काशी में उपस्थित होते हैं, जलाभिषेक करने के लिए उपस्थित होते हैं, रुद्राभिषेक करने के लिए उपस्थित होते हैं। शायद उनकी व्यक्तिगत संकल्पबद्धता ही एक बड़ा कारण रही अयोध्या में इतने त्वरित और व्यवस्थित विकास के लिए। केवल राम मंदिर का ही प्रश्न नहीं, समूची अयोध्या में एक व्यवस्थित विकास का दृश्य दिख रहा। और भारत में अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों, इस त्रित्रयी ने, इस धार्मिक त्रयी ने भारत में धार्मिक पर्यटन के मानचित्र को ही बदल दिया है। सारे कीर्तिमान फीके पड़ गए। इस त्रयी के पास आने वाले भक्तों की संख्या को देखें तो दुनिया में कहीं कोई जोड़ नहीं, कहीं कोई मैच नहीं। इसलिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि आज अपने मंदिर में राघवेंद्र सरकार राजा राम के स्वरूप में अपने दरबार के साथ विराजित हो रहे हैं। धन्यवाद।
नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।